हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, मैंने आपको पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में प्रॉम्प्ट फंक्शन के बारे में बताया था कि प्रॉम्प्ट फंक्शन क्या होता है और हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं अपने वेब पेज में। तो व्यूअर्स, प्रॉम्प्ट फंक्शन का इसको मैं थोड़ा सा रिवाइज़ कर दूँ कि प्रॉम्प्ट फंक्शन को व्यूअर्स हम अपने वेब पेज में यूज़ करते हैं अपने यूज़र से ज़्यादा डाटा कलेक्ट करने के लिए, यानी कि यूज़र से इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए कि यूज़र कौन है, उसका नाम क्या है, ईमेल क्या है। तो यूज़र से इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम प्रॉम्प्ट फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो व्यूअर्स, आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं और कैसे कॉल करते हैं। तो वेरिएबल्स के बारे में हम बात करेंगे अब। व्यूअर्स, मैंने इसका नोटपैड प्लस प्लस का थोड़ा सा स्टाइल चेंज किया है, आप भी कर सकते हैं। ये मैंने किया है यहाँ से सेटिंग, स्टाइल कॉन्फ़िगरेशंस और ये सिलेक्ट थीम। ओके व्यूअर्स, अब मैं यहाँ पे अपनी कमांडिंग करूँगा वेरिएबल की। तो व्यूअर्स, वी ए आर से मुराद वेरिएबल को शो कर रहा है। प्रॉम्प्ट टेक्स्ट और एक और चले मैं आपको बताता हूँ। अब मैं लिख लूँगी इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट टेक्स्ट प्रॉम्प्ट ब्रैकेट्स नोटेशंस, और इसमें मैं लिखता हूँ प्लीज़ एंटर योर नेम, प्लीज़ एंटर योर नेम। व्यूअर्स, ये मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, var प्रॉम्प्ट टेक्स्ट इज़ इक्वल टू प्रॉम्प्ट टेक्स्ट मैंने नाम दिया है। व्यूअर्स, प्रॉम्प्ट टेक्स्ट की जगह आप और भी कुछ दे सकते हैं, चाहे बेशक अपना नाम दे दें। यानी कि मैंने अपने ये जो सा प्रॉम्प्ट फंक्शन मैंने लिखा है, इसको मैंने एक नाम दे दिया है प्रॉम्प्ट टेक्स्ट का। आप प्रॉम्प्ट टेक्स्ट की जगह और भी कुछ लिख सकते हैं, अपना नाम भी लिख सकते हैं या ऐसा नाम लिख लें जिसमें आपको समझ। तो व्यूअर्स, प्रॉम्प्ट टेक्स्ट यानी कि चलता है कॉमनली। अगर आप स्क्रिप्ट्स को अगर रिसर्च भी करेंगे ना, अगर इंटरनेट पे भी रिसर्च करेंगे इसकी कमांडिंग को, तो वहाँ पे जो भी वेरिएबल आपको डिक्लेयर्ड फॉर्म मिलेगा वो प्रॉम्प्ट टेक्स्ट में मिलेगा। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप प्रॉम्प्ट टेक्स्ट में ही इसको यानी कि लिखें। और एक बात याद रहे व्यूअर्स, प्रॉम्प्ट टेक्स्ट का जो सा टी है वो बड़ा होना चाहिए, ये इस बात का ख्याल रखें, क्योंकि अगर ये टी छोटा होगा तो प्रॉब्लम करेगा, यानी कि वेरिएबल प्रॉब्लम करेगा। तो व्यूअर्स, मैंने ये एक लाइन में इस वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। तो अगली लाइन में मैं आपको कॉल करके बताता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट नोटेशंस, और नोटेशंस के दरमियान में मैं लिख लेता हूँ हेलो, और दो प्लस के मैंने साइन डाले, और यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रॉम्प्ट टेक्स्ट। ले व्यूअर्स, मैंने प्रॉम्प्ट टेक्स्ट लिख दिया, और अब मैं एक और काम करने जा रहा हूँ। ये नोटेशन का साइन डाला, बल्कि दो नोटेशंस के साइन डाले, और उनके दरमियान में मैंने एक कॉमा डाल दिया। ये वेरिएबल डिक्लेयर करने का, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिक्लेयर करने का ये प्रोसीजर है इसका। डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट्स डबल नोटेशन में मैंने हेलो, यानी कि मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं अपना प्रॉम्प्ट फंक्शन में जैसे वो मुझे एक बॉक्स दे, मैं इसमें जैसे ही अपना नाम एंटर करूँ तो वो मुझे हेलो कहे। हेलो की जगह वेलकम भी लिख सकते हैं, या वेलकम चले लिख लेते हैं हम, कि वो हमें वेलकम करे। वेलकम मैंने लिख दिया है। तो ये फंक्शन कॉलिंग मैंने करवाई है, प्लस से लेकर इस प्लस तक मैंने फंक्शन को कॉल करवाया है। अब देख रहे हैं कि प्रॉम्प्ट फंक्शन ये तो वेरिएबल है, वी ए आर जो लिखा हुआ है ये एक वेरिएबल है, और ये प्रॉम्प्ट टेक्स्ट किसके इक्वल है, प्रॉम्प्ट प्लीज़ एंटर योर नेम, यानी कि एक फंक्शन के इक्वल है प्रॉम्प्ट, यानी में जो मैंने डिस्प्ले करवाना है। और ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यानी कि ये पैराग्राफ सेटिंग्स वगैरह शो करने के लिए ये कमांड यूज़ की जाती है। और इसमें मैंने डबल प्लस सिंबल्स में क्या किया है, प्रॉम्प्ट टेक्स्ट लिखा है, ना कि मैंने प्रॉम्प्ट का पूरा फंक्शन, ना मैंने उसकी कमांडिंग, यानी कि मैंने उसकी पूरी कमांडिंग नहीं लिखी, बल्कि उसका सिर्फ नाम लिखा है, और वो कॉल हो जाएगा यहाँ पे।
व्यूअर्स इसको मैं सेव एज करता हूँ, सेव एज, इसी में मैं लिख लेता हूँ VARIABLE वेरिएबल डॉट HTML। ये मैंने इसको सेव कर लिया और हम इसको देख लेते हैं वेरिएबल। व्यूअर्स वही बॉक्स आया, मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ WAQARSHOUKAAT, और जैसे ही मैंने एंटर का बटन दबाया तो उसने मुझे वेलकम कर दिया। इससे क्या ज़ाहिर हो रहा है व्यूअर्स कि मेरा ये वेरिएबल चल रहा है, यानी कि एक्सेस हुआ है, इम्प्लीमेंट हो चुका है। इसका मतलब मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर भी ठीक करवाया और वेरिएबल को कॉल भी ठीक करवाया। व्यूअर्स ये प्रोसेस है कि वेरिएबल को हम जावास्क्रिप्ट में डिक्लेयर कैसे करते हैं, यानी कि कैसे डिक्लेयर करते हैं। VAR प्रॉम्प्ट टेक्स्ट, आप यही लिखिए प्रॉम्प्ट टेक्स्ट, बल्कि आप कोई और नाम ना लिखें, बल्कि हम लिख के देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेरिएबल, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे CV, चलिए मैं इसका नाम दे देता हूँ CV कोई, और यहाँ पे मैं इसका नाम देख लेते हैं। वैसे मैंने भी यही सुना है कि प्रॉम्प्ट टेक्स्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है CV, और इसको मैं Ctrl+S कर लेता हूँ। अब देख लें मैंने ये वेरिएबल है CV और इसको मैंने CV को इक्वल किया है प्रॉम्प्ट प्लीज़ एंटर योर नेम के, और यहाँ पे मैंने CV को ही कॉल करवाया और मैंने इसको सेव कर दिया है। ये ले मैंने इसको सेव कर दिया, और अब मैं अगर तो इम्प्लीमेंट हो गया तो फिर तो आप कोई भी नाम रख सकते हैं, इसका मतलब ये होगा। डाउट है मुझे वकार, ये लें ठीक है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। मैंने इम्प्लीमेंट, मुझे डाउट था क्योंकि मेरे ज़हन में नहीं आ रहा था कि शायद हम प्रॉम्प्ट टेक्स्ट ही रखते हैं। तो वेयर्स एक और एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं यहाँ पे, शायद वो भी मेरा यानी कि नज़रिया गलत हो। प्रॉम्प्ट टेक्स्ट का मैंने बताया था कि T आपने छोटा लिखना है, सॉरी T बड़ा लिखना है, तो मैंने यहाँ पे छोटा लिखा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ Ctrl+S और सेव कर दिया मैंने इसको, और यहाँ पे देख लेते हैं मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की है कि शायद इस तरह भी हो गया, इस तरह भी हो गया। इसका मतलब ठीक है, आप जैसे मर्ज़ी लिखें। सॉरी व्यूअर्स, मेरा शायद माय माइंड इज़ ट्रबल। ठीक है व्यूअर्स, आप यानी कि कोई भी नाम दे सकते हैं इसका, यानी कि T भी आप बेशक छोटा लिखें बड़ा लिखें, इसका भी कोई नहीं। लेकिन मुझे किसी ने बताया था, शायद किसी इंस्ट्रक्टर ने मुझे बताया था कि T बड़ा लिखते हैं, लेकिन मैंने शायद ये नोट नहीं किया था या इम्प्लीमेंट करके नहीं देखा था। मैं शुरू से T बड़ा ही लिखता आ रहा हूँ। ओके व्यूअर्स, अब खैर हम वैसे ही चलेंगे। इसका मैं T जो सा है वो बड़ा ही लिख देता हूँ। T मैंने बड़ा लिख दिया, और यहाँ पे भी मैंने इसको T बड़ा ही लिया, सॉरी T मैंने बड़ा लिख दिया, और इसको अब Ctrl+S मैंने कर दिया। ओके व्यूअर्स, इसके बाद अब मैं मज़ीद थोड़ा सा और काम करूँगा। यहाँ पे एक तो वेरिएबल मैंने ये डिक्लेयर करवाया था ना, Ctrl+Z कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे ये तो मैंने व्यूअर्स एक वेरिएबल डिक्लेयर यहाँ पे करवाया, और इसको कॉल भी करना आपको मैंने बताया। अब मैं यहाँ पे इसके साथ वर्क करके बताता हूँ कि हम जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स के साथ कैसे वर्कआउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर करने जा रहा हूँ, VAR वेरिएबल अलर्ट टेक्स्ट, ALERT अलर्ट TEXT अलर्ट टेक्स्ट इक्वल्स टू वेलकम टू माई वेब पेज लिख देते हैं। वेलकम टू माई वेब पेज, ये मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया, और एक और मैं वेरिएबल डिक्लेयर करवा देता हूँ VAR confirm text, confirm
CONFIRM कन्फर्म टेक्स्ट इक्वल्स टू, और डबल नोटेशंस के दरमियान में डू यू विश टू कंटिन्यू, डू यू विश टू कंटिन्यू माई वेब पेज। ये मैंने दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करवाया। और तीसरा वेरिएबल एक और डिक्लेयर करते हैं प्रॉम्प्ट टेक्स्ट का। इसको व्यूअर्स में जो सा ना इतना जो सा पोर्शन है, क्योंकि मैं इसको नीचे डिक्लेयर करने लगा हूँ, इतने पोर्शन को मैं कैंसिल कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल var प्रॉम्प्ट टेक्स्ट इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिखता हूँ PROMPT प्रॉम्प्ट, और ब्रैकेट्स में नोटेशंस में लिखता हूँ प्लीज़ एंटर योर नेम, प्लीज़ एंटर योर नेम। और यहाँ पे ये मैंने इसको यहाँ पे एक किस्म का एंड किया है। और नाउ व्यूअर्स आगे मैं लिखता हूँ अलर्ट, यहाँ पे इसको ALERT अलर्ट, ALER अलर्ट TEXT अलर्ट टेक्स्ट आ गया। और उसके बाद कन्फर्म का क्या आ गया, कन्फर्म टेक्स्ट, कन्फर्म का आ गया कन्फर्म टेक्स्ट। और फिर मैं इसका यानी कि यहाँ पे शो करता हूँ इसकी आउटपुट, यानी कि जो मैं चाहता हूँ, यानी कि मैं चाहता हूँ कि मेरा ये तो मैंने वेरिएबल्स तमाम के तमाम डिक्लेयर किए हैं ना, या जैसे ये VAR अलर्ट टेक्स्ट, VAR कन्फर्म टेक्स्ट, VAR प्रॉम्प्ट टेक्स्ट इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट आ गया। व्यूअर्स मैंने इसमें ये दो चीज़ें क्यों लिखी हैं, अलर्ट टेक्स्ट, कन्फर्म टेक्स्ट। इसका क्या मतलब है कि अलर्ट जो है मेरा अलर्ट टेक्स्ट के बराबर है और कन्फर्म टेक्स्ट के बराबर है। क्योंकि ये देखें जो सा थर्ड मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है VAR प्रॉम्प्ट टेक्स्ट इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, यानी कि मैंने क्या लिखा है प्रॉम्प्ट टेक्स्ट जो है वो प्रॉम्प्ट के इक्वल है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, अलर्ट जो है वो अलर्ट टेक्स्ट के इक्वल है, क्योंकि मैंने अलर्ट यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, अलर्ट टेक्स्ट इज इक्वल टू अलर्ट आते हैं। आप यहाँ पे भी अलर्ट लिख लें बेशक, और ब्रैकेट्स में ये वेलकम टू माई वेब पेज लिख लें, इसलिए मैंने ये यहाँ पे नहीं लिखा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा मैंने इसका स्टाइल चेंज किया। तो व्यूअर्स इसके आगे मैं अब कॉल करवाने लगा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, DOCUMENT डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और ब्रैकेट में आपने लिखना है हेलो, यानी कि नोटेशंस में भी नोटेशन में आपने लिखना है हेलो, HELLO हेलो, और उसके बाद प्लस, मेरे ख्याल में यहाँ पे भी 2 प्लस आएंगे जी, 2 प्लस, और आप लिखें प्रॉम्प्ट टेक्स्ट, PROMPT प्रॉम्प्ट टेक्स्ट। ये लिए मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट टेक्स्ट लिख दिया। और सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, आपने दो नोटेशंस ले लेनी है, दोनों के दरमियान में कॉमा लगा लेना, और ब्रैकेट आपने बंद कर दिया। व्यूअर्स ये मैंने आपको वेरिएबल, इसको पहले हम सेव कर लेते हैं, सेव एज करके मैं कहता हूँ वर्किंग विद वेरिएबल्स, इसको मैंने सेव कर लिया। अब इस वक्त व्यूअर्स देखें कि मैंने अलर्ट का भी वेरिएबल, यानी कि ये तीनों मैसेजेस मेरे शो होंगे, वेलकम टू माय वेब पेज, डू यू विश टू कंटिन्यू वेब पेज, और प्लीज़ एंटर योर नेम वाला भी मेरा शो होगा। फिर कहीं अगर मैं, यानी कि जो यूज़र जो सा है वो मेरे वेब पेज पे आने से पहले इन 3 स्टेप से गुजरेगा, उसके बाद देन वो मेरा पेज लोड करेगा, मेरा पेज लोड होगा। तो मैं देख लेता हूँ कि वाकई ये 3 स्टेप्स लोड होते हैं, इम्प्लीमेंट हो रही हैं तीनों चीज़ें। प्रॉब्लम कर रहा है, प्रॉब्लम मैंने शायद इसको सेव नहीं ठीक तरह से दिया,
फाइल सेव, यहाँ कोई गलती ना हो। वेरिएबल अलर्ट टेक्स्ट इज इक्वल टू वेलकम टू माई वेब पेज। वेरिएबल, अच्छा जी, कन्फर्म टेक्स्ट इक्वल टू यू विश टू कंटिन्यू माई वेब पेज, ये भी ठीक है। वेरिएबल प्रॉम्प्ट टेक्स्ट इक्वल टू प्रॉम्प्ट PROMPT, प्लीज़ एंटर योर नेम, ठीक है। अलर्ट का हो गया अलर्ट टेक्स्ट, कन्फर्म का हो गया कन्फर्म टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो, और ये प्लस जो सा इसमें मैं थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं हम, इसको भी मैं Ctrl+S यानी कि फाइल सेव। तो अब मैं इसको देख रहा हूँ, अभी भी नहीं आ रहा, वेलकम टू माई वेब पेज ही आ रहा है। व्यूअर्स यहाँ से थोड़ा फिर देख लेते हैं हम। वेरिएबल अलर्ट टेक्स्ट इक्वल टू अलर्ट, वेरिएबल कन्फर्म टेक्स्ट, ये भी ठीक है। वेरिएबल प्रॉम्प्ट टेक्स्ट, ये भी ठीक है। ये गलती है व्यूअर्स, ये देखें, यहाँ पे मैंने ये गलती की है। ये अब मैं इसको Ctrl+S करता हूँ, सेव पेज को। ये लें व्यूअर्स, असल में मेरे गलती यहाँ पे थी व्यूअर्स कि मैंने इसको इस तरह लिखा था, यानी कि डबल नोटेशंस डाल के दरमियान में मैंने कॉमा डाल दिया था, तो वो मैंने ख़त्म किया। असल में ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है ना, तो वेरिएबल डिक्लेरेशन में वैसे नहीं आएगा। जब वेरिएबल जहाँ पे आपने कॉल करना है वहाँ पे ये चीज़ आप लिखेंगे डबल नोटेशंस के दरमियान कॉमा, तो मेरी ये गलती थी, तो वो मैंने। अब देखें व्यूअर्स, वेलकम टू माई वेब पेज, ये हमारा अलर्ट शो हो रहा है, वेलकम टू माई वेब पेज, ये फर्स्ट लाइन अभी उसने शो की है। अब जैसे मैं ओके के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरी सेकंड लाइन शो करेगा, ये देखें आपके सामने। जैसे मैंने वेलकम टू वेब पेज, जैसे मैंने इसके ऊपर ओके का बटन दबाया तो उसने सेकंड लाइन मेरी शो किया, डू यू विश टू कंटिन्यू माई वेब पेज, मैंने कहा ओके, और उसने फिर थर्ड लाइन मेरी शो किया। अब यहाँ पे अपना मैं नाम लिखूँगा, जैसे मैंने नाम लिख के एंटर किया तो उसने मुझे हेलो किया। अब हेलो की जगह वेलकम भी लिख सकते हैं, वो आपको वेलकम करेगा। तो बस ये मैंने आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम देखी, एक छोटी सी गलती थी, हालांकि मेरी दोस्त ने मुझे खपा डाला। मैं परेशान हो गया था कि यार मैंने जब पहले काम किया था तो उस वक्त तो ठीक हुआ था, लेकिन अब क्यों नहीं हुआ ठीक। तो लेकिन गलती हो जाती है, बंदा बेशक जितना भी एक्सपीरियंस हो, जितनी भी प्रैक्टिस वो करता हो, लेकिन उससे गलती कहीं ना कहीं हो ही जाती है। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती हैं व्यूअर्स। इसलिए आप अपनी कोडिंग कमांडिंग, यानी कि अगर आप अपनी स्ट्रॉन्ग करें ना तो डिज़ाइन रिव्यू का तो मसला ही कोई नहीं होता। इसलिए मैं आपको लैंग्वेजेस सिखा रहा हूँ, और देखिए मैं आपको सिखाने वाला हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ तो मुझसे भी गलतियाँ हो रही हैं, तो आप सोचें कि आपसे कितनी होगी। इसलिए मैंने हालांकि इतनी प्रैक्टिस की हुई है इस चीज़ों की, जावास्क्रिप्ट की, HTML CSS PHP, इन सब चीज़ों की मुझे प्रैक्टिस है, और मैं एक एक करके चाहता हूँ कि आपको मैं चीज़ें आप तक पहुँचा सकूँ। लेकिन मुझसे छोटी से छोटी गलतियाँ हो गई हैं और मैं परेशान हो जाता हूँ। तो बस आप तो यानी कि अभी आप बिगिनर्स हैं, तो इसलिए आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो व्यूअर्स इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये भी चलें आपके सामने मैंने दुरुस्त कर ली, तो आपको भी पता चल गया कि कैसे मेरी गलती यहाँ पे थी। वेरिएबल मैंने डिक्लेयर करवाया था और यहाँ पे मैंने कॉलिंग की प्रॉपर्टी दे दी थी, यानी कि जब अपने वेरिएबल को कॉल करना नहीं, देखिए ना मैंने वेरिएबल को कॉल यहाँ पे किया हुआ है प्रॉम्प्ट टेक्स्ट, यहाँ पे मैंने कॉल किया, तो यहाँ पे आपने डबल सिंबल्स उसे यूज़ किए प्लस प्लस, तो जो सब राइट साइड वाला प्लस है उसके फ़ौरन बाद आपने डबल नोटेशंस के मैंने कॉमा डाल के इसको एंड कर देना। अगर आप यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे तो दैन भी प्रॉब्लम होगी, और अगर यहाँ पे ऐसे करेंगे तो दैन प्रॉब्लम होगी। तो व्यूअर्स ये देख लीजिएगा आप गौर से कि मैंने वेरिएबल्स को कैसे कॉल किया, कैसे डिक्लेयर किया और कैसे कॉल किया। पहले मैंने आपको सिंगल वेरिएबल डिक्लेयर करना और कॉल करना सिखाया था, अब मैंने 3 वेरिएबल्स के साथ आपको काम करके दिखाया है। मेरे वेब पेज में 3 वेरिएबल्स एट द सेम टाइम यानी कि मैंने डिक्लेयर किया और वो कॉल भी हो रहे हैं और इम्प्लीमेंट भी हो रहे हैं।
ओके व्यूअर्स, इन इसके ऊपर ज़रा गौर कीजिएगा। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।